Good morning, class. This is your EVS class, class 5th. Today we are going to start our second chapter, chapter number 2, feelings and senses. What is the name of the chapter? Feelings and senses. As the name indicates, feelings. What do you feel? हम क्या महसूस करते हैं, मतलब फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग्स आपको पता है कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं? बेसिकली आपको पता है हैप्पी, सैड, एंगर, यस. एंड सेंसेस, व्हाट वी सेंस, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमारे माइंड में क्या हो रहा है एंड ऑल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं. हम सब में क्या क्या होता है? फीलिंग्स, इमोशंस, भाव, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद एंड ना पसंद. सबकी अपनी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं. हर पर्सन को अब कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं. मतलब पर्सन टू पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर वेरी. They differ from person to person. They are mostly determined by our exposure, experiences and the environment in which we live. जैसे मैंने बताया आपको कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं. मतलब हर एक पर्सन की ये चीज़ें क्या होंगी? अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी. एंड ये कैसे डिटरमाइन की जाती हैं, मतलब ये कैसे डेवलप हो, अलग अलग पर्सन में कैसे डेवलप होती हैं या कैसे डिटरमाइन की जाती हैं, कैसे मतलब पता लगाया जाता है. तो एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस, एनवायरमेंटल. एक्सपीरियंस मतलब जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या फील करते हैं, मतलब हमारे संग कोई ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ें, हमारे अंदर ये परिवर्तन आते हैं. नेक्स्ट, एनवायरनमेंट. हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में कैसा माहौल है. अगर बहुत अच्छा माहौल होगा, काम होगा, तो हमारा जो नेचर होगा, हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो कैसे पॉजिटिव होंगे. और अगर सराउंडिंग्स में ही मतलब डिफरेंट टाइप का माहौल होगा, बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट होगा या कुछ होगा, तो उससे हमें वैसे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो ऐसे देखा होगा आपने, कोई पर्सन कितना शांत होता है, कोई कितना मतलब बहुत तेज़ होता है बोलने में, इसमें है ना. सारे पर्सन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक दैट. Your very first topic is likes and dislikes. Very first topic is likes and wait. फर्स्ट टॉपिक इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और ना पसंद. वी हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हम सब में बहुत सारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, मतलब अलग अलग टाइप की पसंद और नापसंद होती हैं. हर चीज़ में, ड्रेसिंग में अलग होती है, फूड में अलग होती है, एंड आपका जो स्टडीज़ में अलग होती है. मीन्स हमें किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को स्टडी करना पसंद होता है ना. बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं. यू मे नॉट लाइक द सेम फूड, ड्रेस और गेम योर फ्रेंड लाइक. सिमिलरली योर फ्रेंड मे डू नॉट लाइक वट यू लाइक. जैसे आपको जो ड्रेस पसंद है, खाना पसंद है, जगह पसंद है, वो आपके फ्रेंड को नहीं पसंद है, और जो आपके फ्रेंड को पसंद है वो आपको नहीं पसंद है. वैसे ही आपने देखा होगा, घर में आप भाई बहन होते हैं, तो किसी को खेलना बहुत पसंद होता है ना. एंड किसी को स्टोरीज़ या मतलब बुक रीडिंग बहुत पसंद होती है. किसी को ये खाना बहुत पसंद है, मम्मा आज आप मेरे लिए ये बना दीजिए. फिर आपका दूसरा सिबलिंग या कोई भाई बहन कहता नहीं आज ये. तो क्या होता है, सबकी पसंद क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है. एक ही चीज़ को लेकर सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं. जैसे फूड, खाने में आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होती है ना. वैसे ही ड्रेस, कपड़ों में
किसी को गर्ल्स में किसी को स्कर्ट्स पहनना पसंद होता है, किसी को फ्रॉक पसंद होती है, किसी को वेस्टर्न बहुत पसंद होता है, किसी को इंडियन पसंद होता है ना। एंड फूड, आपको जंक फूड पसंद होता है, ये वाली वेजिटेबल नहीं खानी है, हमें ये नहीं पसंद, हमें ये वाली चीज़ अच्छी लगती है ना, आपकी पसंद होती है ना, पसंद नापसंद। नेक्स्ट, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फैमिली, ट्रेडिशंस, ऑक्यूपेशन, मूड एंड मैनी अदर थिंग्स। हमारी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है वो बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब बहुत चीज़ों से उन पर फ़र्क पड़ता है। जैसे फैमिली, फैमिली हमारी फैमिली किस अलग अलग फैमिली में अलग अलग ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स होते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली में बहुत सारे लोग जो हैं क्या हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, वैसे ही होगा। बच्चों का मेंटल स्ट्रक्चर भी वैसे होता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें बड़े होकर ये बनना है, बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, है ना। मान लीजिए किसी की फैमिली म्यूजिशियन फैमिली है, उसके बहुत सारे उसके घर में मतलब म्यूजिशियंस हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो म्यूजिशियन बनना चाहेगा और उसको इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे लगते होंगे, ही लव टू लिसन एंड प्ले म्यूज़िक। ट्रेडिशंस, अब ट्रेडिशन मतलब अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में फेस्टिवल्स होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, हमारे फ्रेंड्स के यहाँ वो ट्रेडिशन फॉलो नहीं होता है, मीन्स तो अब हमें सबको अपने अपने घर के ट्रेडिशंस पसंद होते हैं या नहीं, तो क्या होता है सबके जो ये रीति रिवाज और जितने भी ये होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ऑक्यूपेशन, जो भी हमारा जॉब है, वट एवर वी आर डूइंग, उससे भी हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या होती है, हमारी इन्फ्लुएंस होती है, मतलब बदलती हैं। मूड, अकॉर्डिंग टू योर मूड, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और होती हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद फैमिली। First is family. Our family greatly influences our likes and dislikes. A family of musicians has children who usually show interest in music. They show and listen to a lot of music at home and develop a liking for it. अब जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था म्यूजिशियन फैमिली, मान लीजिए एक म्यूजिशियन फैमिली है, उसकी सारी मतलब फैमिली में म्यूजिशियंस हैं, मीन्स गायक, तो उसको क्या होगा, उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा म्यूज़िक में, मतलब उसको म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगेगा। उसको जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके तबला, हारमोनियम, गिटार, पियानो, कैशियो, वटेवर, उसको उन चीज़ों को प्ले करने में बहुत मज़ा आएगा, मतलब उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होंगी, हैबिचुअल होंगी। वो उनको रोज़ देखता है, उनको रोज़ बजते हुए देखता है और उसे बहुत सारी चीज़ इनमें से बजाना भी आता होगा। एंड उसका ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट होता है वो उस म्यूज़िक में क्रिएट हो जाता है और उसको वो धीरे धीरे, अगर नहीं भी पसंद करते हैं तो धीरे धीरे उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फैमिली ऑफ फिशरमैन इज़ यूज्ड टू स्मेल अ फिश एज इट इज़ सराउंडेड बाय इट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, बट अनदर पर्सन मे नॉट लाइक द स्मेल। ऐसे ही जैसे फिशरमैन की फैमिली होती है, वैसे आपने देखा जैसे फिशेस की स्मेल होती है कितनी गंदी होती है, हम लोग को नहीं पसंद होती है, हम कहते हैं उफ कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है, यस नो नो। बट जो फिशरमैन की फैमिली होती है उसमें क्या होता है, बचपन से ही बच्चे उस स्मेल को मतलब फील करते हुए आ रहे होते हैं कि इसकी स्मेल, तो उन लोगों के लिए या और वो उसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो स्मेल कैसी क्या है, बहुत नॉर्मल है, मतलब एक तरीके से वो उसकी हैबिट में आ चुके होते हैं। बचपन से जो हम जिस चीज़ में रह रहे हैं या जिस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए हैबिचुअल हो जाती है, फिर हमें उस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता कि इसकी स्मेल अच्छी है या बुरी है, बट वी आर हैबिचुअल फॉर इट। बट नॉर्मल पर्सन के लिए मान लीजिए कोई और है और वो सडनली उस प्लेस पे जाता है जहाँ पर बहुत सारी फिशेज हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी एंड दैट प्लेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर हिम और हर, और वो जगह उस पर्सन के लिए सुटेबल नहीं होगी, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होगा। ओके, ऐसे ही स्पोर्टिकल फैमिली होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, जिनको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उनको मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई क्रिकेटर है, अब उसे ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो भी उसकी फैमिली में जो चिल्ड्रंस होंगे मेनली मेल्स,
उसको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, है ना। जैसे पॉलिटिशियंस की फैमिली होती है, वेरी गुड एग्जांपल पॉलिटिशियंस, यू नो, जो नेता लोग होते हैं या जो ये पॉलिटिकल फैमिलीज़ होती हैं, इनकी फैमिलीज़ में क्या होता है, आपने देखा होगा पहले ये एक पॉलिटिकल लीडर थे, फिर उनके जो जनरेशन मतलब उनके चिल्ड्रंस वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, तो क्या होता है उनमें भी वो एक इनबिल्ट कैरेक्टर शुरू से ही आ जाता है, एक लीडरशिप वाला, कि येस आर फैमिली मेम्बर्स या सीनियर ग्रैंड पेरेंट्स वटेवर, वो पहले एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनमें वो लीडरशिप वाली क्वालिटी और पॉलिटिक वाली क्वालिटी वो इनबिल्ट हो जाती है, मतलब पहले से धीरे से छोटे बच्चों से डेवलप होने लगती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज traditions. Our cultural and religious beliefs also influence our preferences. Cultural and religious जो भी हमारे जैसे अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग टाइप की चीज़ें फॉलो होती हैं, जैसे हिंदूज़ में अलग, मुस्लिम्स में अलग, पंजाबीज़ में अलग होती हैं एंड क्रिश्चियंस में अलग, ऐसे और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप की ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। Vegetarians may not like the smell of meat or fish, but non-vegetarians find the smell very aromatic. अब क्या होता है, वेजिटेरियंस जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स मीन्स जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियंस कौन से होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, नॉन वेज मीन्स मीट, चिकन, फिश, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, वेजिटेरियंस। और नॉन वेजिटेरियंस वो मीट, चिकन ये सब भी एज वेल एज वेजिटेबल मतलब वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। अब क्या होता है, जो नॉन वेज खाते हैं उनको तो नॉन वेज बहुत अच्छा लगता है कि या वाह वेरी डिलीशियस, बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है, जिससे आप क्या बनता होगा। बट जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उन लोगों को क्या लगता है, उन लोगों को उस चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा लगती है कि बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, पता नहीं ये हम क्या खा रहे हैं, दैट एज सेम एज एग्जाम्पल ऑफ फिशरमैन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे फिशरमैन की फैमिली को फिशेस की जो स्मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बहुत कॉमन लगती है और अच्छी लगती है, बट जो सेकंड पर्सन है मतलब जो दूसरे लोग हैं, अगर वो उस जगह पर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लाइक दैट। गुजरातीज लव द स्मेल ऑफ करी लीव्स, they add it to the most dishes they make, but some people may not like it. करी लीव्स कड़ी पत्ता। अब जो गुजरातीज़ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी हर चीज़ में जो भी उनकी वेजिटेबल्स हैं या जो भी उनके डिशेज़ हैं उन सब में करी पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अगर मान लीजिए जो हम लोग नॉन गुजराती हैं हम लोग हैं, तो हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ में वो चीज़ यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स वो उनके लिए उनको वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे लाइक दैम, बिकॉज वो उनकी पसंद है। बट हम लोगों को वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कि हम हर चीज़ में उस चीज़ को डालें या उसको यूज़ करें, तो डैट इज़ आर डिसलाइक। People who do not eat onion and garlic may find the smell pungent, but people who eat these relish the smell and taste. अब जैसे कई घरों में वो लहसुन और अदरक नहीं, वो सॉरी प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, तो उन लोगों को अगर लहसुन अदरक का खाना दे दिया जाए तो बहुत स्मेल आती है इसमें, वो व्हाट टाइप ऑफ स्मेल इज़ कमिंग फ्रॉम दिस फूड, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। बट अब सेम जो लोग अनियन और गार्लिक खाते हैं, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, अगर उन लोगों को बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी दी जाए तो वो क्या कहेंगे, अरे इसमें तो कुछ पड़ा ही नहीं है, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बोथ द पीपल, दोनों लोगों के हिसाब से टेस्ट डिफरेंट हो गया और उनकी पसंद भी डिफरेंट हो गई। समझ में आया? अलग अलग ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कई लोगों के यहाँ, आपके यहाँ देखा होगा नॉनवेज खाया जाता है, या आपके यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें बनती हैं जो सिर्फ आप ही के यहाँ बनती हैं, वो चीज़ें दूसरों को नहीं पसंद होती। तो यही कि जो हमारे हर पर्सन्स में या हर फैमिलीज़ में, हर वो रिलीजन्स में डिफरेंट टाइप्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। नाउ इज़ ऑक्यूपेशन। थर्ड इज़
occupation. Our occupation also influences our likes and dislikes. People working in hospital do not mind the smell of medicines because they are used to it, but most people do not like the smell. अब अकॉर्डिंग टू आवर ऑक्यूपेशन, हम जो वर्क करते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ की सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी आदत होती है. जैसे जो लोग हॉस्पिटल्स में रहते हैं उनको मेडिसिन की स्मेल्स बहुत कॉमन लगती है, मतलब उनके लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं होता. बट अगर नॉर्मल पर्सन वहाँ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है कि अरे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मेडिसिन की. उसको कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा मतलब उससे प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब दे आर नॉट यूज टू, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. ऐसे ही जो आपके यहाँ देखा होगा जो लोग ये कूड़ा वगैरह लेने आते हैं या कुछ का आते हैं ना आपके यहाँ सुबह, तो आप लोग कैसे डालते हैं? आप लोग जब डस्टबिन वगैरह में कूड़ा डालते हैं कुछ कहते हैं ओ इट्स वेरी, वो कैसी स्मेल आ रही है ये. बट वो लोग जो दे आर कैरिंग द वेस्ट ऑफ ऑल द हाउसेज, उनको क्या था उस चीज़ की हैबिट हो जाती है उस टाइप की स्मेल की या उस टाइप की सराउंडिंग की. सो दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम बट नॉन कन्वीनियंट फॉर यू. आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है बट उन लोगों को नहीं होती है. लास्ट नेक्स्ट इज moods. Next is moods. Our mood and circumstances also influence what we like or do not like. हमारा mood and circumstances मतलब situations. mood, कभी आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट कभी आपका मूड सैड होता है तो आपको टीवी देखना नहीं अच्छा लगता है या आप एकदम से चीख पड़ते हैं, है ना, तो आपका मूड क्या होता है, अपसेट होता है. एंड सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, कभी देखा होगा आपने जो फेस्टिव टाइम पे हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है कि वी आर वेरी हैप्पी, या हमारे घर कोई आता है तो हम बहुत मज़े करते हैं, सारी ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं. बट समटाइम्स जब कुछ बुरा हो जाता है तो घर का माहौल कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, बड़ी पीसफुल, एंड दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, व्हेन वी आर इन पार्टी वी एंजॉय लाउड म्यूजिक. द सेम म्यूजिक बिकम्स अनबियरेबल व्हेन वी आर सिक और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन अ पार्टी, जब आप पार्टी में होते हैं तो आपको लाउड वॉइस म्यूज़िक की बहुत अच्छी लगती है, डीजे बज रहा है, वो लेट्स डांस क्या आवाज़ आ रही है नो. बट अगर ये डीजे म्यूज़िक अगर आपके घर में लगा दिया जाए रात में और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा ना. ऐसे ही तो वो हमारे मूड पर डिपेंड करता है कि वैसे ही जब हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं देखो कितना क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है. बट जब हम घर पे होते हैं तो क्या होता है, काम होते हैं, शांत होते हैं और हमें ऐसा नहीं फील होता है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं या बहुत ज़्यादा क्राउडेड फील हो रहा है. येस और नो? ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग 4 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट लाइक्स एंड डिसलाइक, कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, हमारी पसंद और नापसंद. ये हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स किन पॉइंट्स को से इन्फ्लुएंस होती हैं, किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं, हमारे फैमिली मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारा परिवार. नेक्स्ट इज ट्रेडिशंस, जो भी हमारे फैमिली में कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो भी कस्टम्स फॉलो होते हुए आ रहे हैं उन पर भी, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग लोगों में अलग अलग रिलीजन्स में ये क्या होती हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो अगर डिफरेंट होती हैं तो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन, जॉब. जहाँ भी हम जॉब करते हैं या जो भी हमारा प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैबिचुअल होते हैं. यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको हॉस्पिटल का दिया था कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल हमें बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस होती है, बट जो लोग हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉयज़, गर्ल्स, उन लोगों को क्या होता है, उन पीपल्स के लिए ये स्मेल कैसी होती है, बहुत नॉर्मल होती है, एंड दे आर हैबिचुअल फॉर इट. उनको बहुत अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता है. देन नेक्स्ट इज़ आर मूड्स, हमारे मूड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, कि हमारा मन की कब हमारा क्या मन है. हम जब बहुत अच्छा मन होता है तो हम गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं. लेकिन कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो उस टाइम क्या हमारा खेलने का मन करता है? नहीं, हमारा खेलने का मन नहीं करता. हम हर कुछ अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं, मूड बड़ा अपसेट सा होता है. नहीं, आप कहते हैं ना मम्मा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं होमवर्क नहीं करूँगा. येस और नो? तो मूड्स के अकॉर्डिंग भी हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफ़र करती हैं.
Okay class, today we only discussing this topic. Later topics we'll discuss in our next class. Okay, आप वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा एंड बुक रीडिंग करेंगे एंड टॉप वीडियो देखेंगे एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास.